गुड मॉर्निंग आशीष। तूफान से पहले की शांति आप कह लीजिए या तो रेजिलियंस कह लीजिए, वो ग्लास हाफ फुल ग्लास हाफ एम्प्टी वाली बात है। सीमित दायरे में ही कामकाज हुआ कल, जो कि जायज़ भी है क्योंकि एक बड़ा इवेंट हमारे सामने खड़ा है। तो उस वजह से डाउ जोन्स तो कल, मतलब इन्फ्लेशन, आज महंगाई का आंकड़ा आना है, अर्निंग्स आने हैं इस आज के दिन, तो वो आज के बड़े ट्रिगर्स हैं। और इस वजह से डाउ जोन्स कल दिन के हाई पर बंद हुआ, ये तो अच्छी बात है। नैस्डैक भी कल रिकॉर्ड क्लोजिंग हाइस पर बंद हुआ। S&P 500 ने भी कल एक नया हाई लगाया। तो एक अच्छा सेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से फ्यूचर्स जैसे आप भी कह रहे थे, जाते जाते जो 200-250 अंक नीचे थे, उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा ही सेशन रहा बाजार के लिए। लेकिन आज का जो बड़ा डेटा महंगाई का इसलिए भी है क्योंकि जेरोम पावेल ये पहले ही कह चुके हैं कि इस महीने का और अगली महीने का महंगाई का आंकड़ा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए क्योंकि टैरिफ्स का जो इम्पैक्ट है वो शायद इन 2 महीनों में देखने मिल जाए। और इस वजह से अनुमान भी ये कह रहे हैं कि महीने दर महीने और साल दर साल दोनों महंगाई और कोर महंगाई दोनों जो है बढ़कर आने की उम्मीद है जून के महीने के लिए। और वो क्यों हो सकता है? क्योंकि न्यूयॉर्क फेड ने जो सर्वे करा था उसमें से 4 कंपनियों में से 3 ऐसी थी जो अपने खर्च को कम करने के लिए अपने जो प्राइसेस है वो बढ़ा रही थी। और टोयोटा भी इस महीने से कीमतें बढ़ाने वाली है, नाइकी जो है अगले अगस्त या सितंबर तक कीमतें बढ़ाएंगी। और सर्विसेज इन्फ्लेशन जो है, जो काफ़ी जो है पस्त रहा है पिछले कुछ महीनों से, जो होटल्स और एविएशन वगैरह वगैरह, वो शायद इस महीने महंगाई को बढ़ाने में अपना योगदान दे। तो इन सारे कारणों की वजह से महंगाई जो है इस महीने बढ़कर आ सकती है, ये अनुमान कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो रूस के ऊपर कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। बड़ा ऐलान तो चलिए उन्होंने कोई किया नहीं है, और सिर्फ ये कह दिया है कि आप 50 दिनों में युद्ध जो है वो रोकिए, वरना आपके ऊपर हम और कड़े टैरिफ्स लगाएंगे। अब वो क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये तो उन्होंने कहा नहीं। कहा अभी 100% तक के टैरिफ होंगे। और जो रूस से सामान खरीदते हैं, क्योंकि उनके जो एम्बेसडर हैं नेटो के, मार्क विटेकर, उन्होंने तो साफ साफ शब्दों में भारत और चीन का नाम भी लिया है कि ऐसे देश जो रूस से तेल खरीदते हैं उन पर टैरिफ लग सकते हैं। ये सेकेंडरी टैरिफ्स की बात हो रही थी। और ये सेकेंडरी टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी इस्तेमाल करते हैं ये टर्म। ये उन देशों के लिए है जो अमेरिका की नीतियों के खिलाफ जाते हैं, तो उन पर इस तरह के सेकेंडरी टैरिफ्स लगाने की बात करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल्स जो है उसका जो है भुगतान करेंगे, मगर उसकी जो पेमेंट है वो यूएस नहीं करेगा, वो नेटो या फिर यूरोपियन यूनियन को करनी पड़ेगी। नया टारगेट डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ्स को लेकर आया है, वो टमाटर है। मेक्सिको से आने वाले जो टमाटर हैं उन पर 17% के टैरिफ लगने वाले हैं, क्योंकि 1996 से जो उनका जो ट्रेड टमाटो सस्पेंशन अग्रीमेंट था मेक्सिको के साथ, वो उससे उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। तो वो सस्पेंशन अग्रीमेंट इसलिए था कि जो मेक्सिको से टमाटर आते हैं वो एक सर्टन प्राइस के नीचे नहीं बेचे जाएंगे यूएस के फार्मर्स को या उनके किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर उनका ये मानना है कि अब ये किसानों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। इस वजह से ये 17% के टैरिफ जो है टमाटर पर लगेंगे। पर पहले तो अप्रैल में 20% के टैरिफ लगने की धमकी दी थी, मगर अब 17% के टैरिफ होंगे, क्योंकि एग्रीमेंट जो है उससे उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। तो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपने एनालिसिस में ये कहा है कि अगर ये ऐसा हुआ तो टमाटर की कीमतें जो है 10% तक बढ़ सकती है और मांग में 5% की कमी आ सकती है। काफ़ी सारे व्यापारियों को इससे नुकसान भी पहुंच सकता है। और दूसरा जो टैरिफ को लेकर के कंसर्न है वो संतरे के रस को लेकर है, ऑरेंज जूस, कि उनके फ्यूचर्स जो है वो 4 महीने के सबसे ऊंचे स्तरों पर पहुंचे हैं। वो इसलिए क्योंकि ब्राजील वो सबसे बड़ा सप्लायर है और वहां पर 50% के टैरिफ लगने का खतरा है। और CNN की रिपोर्ट ये कह रही है कि ब्राजील जो है यूएस से कह सकता है कि आप 50% टैरिफ मत लगाइए, आप 30% का टैरिफ लगा लीजिए। और कॉफ़ी और ऑरेंज जूस, जो कि 2 हमारे सबसे बड़े सप्लाईज है, उसके लिए एक एक्सपोर्ट कोटा बना लीजिए, ये रिपोर्ट्स कह रही है। तो आज JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, ब्लैक रॉक और सिटी के रिजल्ट्स आने हैं, महंगाई का आंकड़ा आना है। तो एक काफ़ी अर्निंग्स हैवी डे है। तो इस वजह से जो है बाजार की डायरेक्शन ये आपको पता चलेगी आज शाम को।